हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज कॉमेडी में हम लोग कुछ स्पेशल कॉमेडीज़ की बात करेंगे, जैसे रोमांटिक कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ एमर्स, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडी। इन सारे कॉमेडीज़ की हम लोग बात करेंगे। आइए इन कॉमेडीज़ पर जो बेसिकली एमसीक्यूज़ हैं, उन एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। सबसे पहले बता रहा है कि वे आर प्रिंसिपली रिटेन बाय विलेली, ग्रीन, शेक्सपियर, नास एंड अदर एलिजाबेथन प्लेराइट्स। तो ये बता रहे क्या है ये कह रहा है कि रोमांटिक कॉमेडी है। आपको बता दें फ्रेंड्स, रोमांटिक पीरियड में जितना कॉमेडी नहीं लिखा गया था, स्पेशली रोमांटिक कॉमेडी, उतना एलिजाबेथन पीरियड में रोमांटिक कॉमेडी लिखा गया है। यानी कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी किस पीरियड में लिखा गया, तो आपको ध्यान है रखना है कि रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक पीरियड में नहीं लिखा गया है। सबसे ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी एलिजाबेथन पीरियड में लिखा गया है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, द कॉमेडी ऑफ फार्मर्स वाज प्रिंसिपली प्रैक्टिस्ड बाय। देखिए, बात करते हैं जहाँ भी कॉमेडी ऑफ फार्मर्स की आएगा या ह्यूमर्स की बात आएगा, वहाँ श्योर है कि बेन जॉनसन का नाम आएगा। किसका? बेन जॉनसन का। नेक्स्ट, द सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज प्रैक्टिस्ड बाय गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन। क्या है सेंटिमेंटल कॉमेडी? सेंटिमेंटल तो हो जाएगा गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन, प्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। अगर हम बात करते हैं तो इनको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, रेस्टोरेशन कॉमेडी को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बोलते हैं या कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द हेडमास्टर ऑफ ईटन रोट रॉयस्टर डॉयस्टर हु वाज ही। तो निकोलस उडाल थे जो रोस्टर कॉमेडी उन्होंने लिखा था। निकोलस उडाल। क्लियर है? नेक्स्ट, फटाफट अंदाज में हम लोग चलेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग प्लेराइट्स डिड नॉट राइट एनी कॉमेडी। ये साहब यूनिवर्सिटी वेट्स में से एक थे, क्रिस्टोफर मार्लो। इन्होंने पता नहीं क्या इनके जीवन काल में हुआ है कि कभी भी इन्होंने कॉमेडी लिखने को सोचा नहीं, सिर्फ ट्रेजेडी लिखे हैं। कभी कभी पूछता है कि कौन कॉमेडी नहीं लिखा है, तभी आएगा क्रिस्टोफर मार्लो। और कभी कभी यह भी पूछा सकता है कि सिर्फ ट्रेजेडी ही लिखा है, वो भी साहब क्रिस्टोफर मार्लो हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनके जीवन में क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ओड मैन आउट सिंस ही डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। देखिए, यूनिवर्सिटी विट्स में 7 राइटर थे, जिसमें से थॉमस कीड, जॉर्ज पीले, क्रिस्टोफर मार्लो थे। और जो नहीं थे, पूछ रहा ही डज नॉट बिलोंग, तो शेरिडन साहब हैं। कौन है? शेरिडन। आगे बढ़ते हैं। नेम द हीरोइन ऑफ द शेक्सपियर्स कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट की जो हीरोइन है वो वायला है, ठीक है। और उसमें से एक कैरेक्टर यह भी है ओलिविया, तो ओलिविया भी उसकी कैरेक्टर है। मिरांडा टेम्पेस्ट की हीरोइन है और हर्मिया जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम की क्या है? हीरोइन है हर्मिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पक एन अटेंडेंट ऑफ द फेयरीज अपीयर्स इन। देखिए, पक जो अटेंडेंट है, कैरेक्टर है, वो मिड समर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। अगर बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का, इसमें सिमली होगा और यह लाइन पोर्सिया से के द्वारा बोला गया है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड ए कॉस्केट सीन। देखिए, सीन की हम बात करते हैं। कॉस्केट सीन, जो कॉस्केट सीन है वह मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, कॉस्केट सीन। हु रोट रोजालिंड। तो रोजालिंड भी जो लिखा है वो एक यूनिवर्सिटी विट्स था जिसका नाम थॉमस लॉज था। व्हाट इज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो देखिए, शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वो ट्रेगिक क्या बोलता जाता है? ट्रेगिक कॉमेडी भी बोला जा सकता है, रोमांस भी बोल सकते हैं। क्या है? रोमांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन जो है क्या नहीं लिखे हैं? आल्केमिस्ट इन्होंने लिखा है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर लिखा है, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर भी लिखा है, लेकिन एवरी वोमेन इन हर
ह्यूमर जो है इनके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये एनोनिमसली है, अर्थात ये अज्ञात है। किसने लिखा है? अज्ञात है। हाउ मेनी ह्यूमर्स डू यू फाइंड इन द कॉमेडी ऑफ हर्मर्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये पूछ रहा है कि आप कितने प्रकार के हर्मर्स पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के हम आगे बताएंगे क्या क्या है। विच ह्यूमर डू यू गेट फ्रॉम फिल्मेटिक ह्यूमर्स। तो कह रहा है कि जो फिल्मेटिक का आंसर वो होता है, अर्थ होता है वो काम एंड क्वाइट होता है, चुप चुप शांत। विच ह्यूमर डू यू गेट फ्रॉम एक्सेस ऑफ क्लोरिलिक ह्यूमर। तो ये बता रहा है कि इल टेम्पर्ड जो होता है, क्लोरिलिक जो ह्यूमर का मतलब होता है इल टेम्पर्ड। विच कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज रिटन बाय जॉन डेन। जॉन डे के बारे में क्या है? तो ये बता रहा है कि जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखे हैं, ह्यूमर ऑफ ब्रीथ लिखे हैं, ह्यूमर आउट ऑफ ब्रीथ, जॉन डे। बेन जॉनसन ridicules inferior poets of his day in the Poetster। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोबाडिल अपीयर्स इन बेन जॉनसन। जो बोबाडिल कैरेक्टर है, बोबाडिल अपीयर्स बेन जॉनसन कह रहे हैं। ये कह रहा है कि एवरी मैन इज ह्यूमर जो है वो इसमें है। विच कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज नॉट रिटेन बाय बेन जॉनसन। तो कह रहा है कि जो सिंथियास रेवल है यह जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ स्टुअर्ट हो। तो कह रहा है कि जो स्टुअर्ट हो का राइटर है वह है ऑप्शन बी जॉर्ज चैपमैन। कौन है? जॉर्ज चैपमैन। स्टुअर्ट हो का। मोस्का अपीयर्स इन बेन जॉनसन्स वालपोन। वालपोन का कैरेक्टर है कौन? मोस्का। द जेंटिल कॉमेडी वाज प्रैक्टिस बाय। देखिएगा जेंटिल कॉमेडी भी एक होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। जेंटिल तो कोली सीबर के द्वारा यह प्रैक्टिस किया गया है। जेंटिल कॉमेडी, कोली सेबिल। विच कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज बिलीव टू बी एनोनिमस। तो मैंने आपको बताया था एवरी वोमेन इन हर ह्यूमर, ये हो जाएगा आपका एनोनिमस होता है। क्या होता है? एनोनिमस होता है। द थिएटर्स इन इंग्लैंड वेयर क्लोज डाउन इन। जो थिएटर इंग्लैंड में बंद हुआ था 1642 में बंद हुआ था, एन ऑर्डिनेंस। द थिएटर्स वेयर ओपन द रेस्टोरेशन ऑफ किंग जॉर्ज सेकेंड इन 1616 यानी 1660 में हुआ था। ठीक है, 1660 में। 28 की बात करते हैं फ्रेंड्स। किंग चार्ल्स सेकेंड ब्रॉट विथ हिम लो मॉरल्स एंड हाई फैशंस फ्रॉम। ये फ्रांस से जो लो मॉरल और हाई फैशंस की बात हम करते हैं तो एफ से फैशन और एफ से फ्रांस। 29 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द स्टोरी ऑफ ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इन टेकन फ्रॉम एंटोनियन क्लियोपैट्रा। एंटोनियन क्लियोपैट्रा से ऑल फॉर लव ड्राइडन का लिया गया है, आपको ध्यान रखना। विच आर द फॉलोइंग प्लेज इज रिटेन बाय ड्राइडन। तो द राइवल लेडीज जो है रिटेन बाय ड्राइडन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाय विलियम कंग्रीव। तो कह रहा है कि जो विलियम कंग्रीव के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है वो है एल्सीबीडीएस, यह नहीं लिखा गया है उनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इन विच प्ले ऑफ ड्राइडेन डज द ड्यूक ऑफ बकिंघम अपीयर। तो कह रहा है कि जो अबसलम एंड असिस्टोफेल है वो उसी प्ले में ड्राइडन ने क्या किया है? ड्यूक ऑफ बकिंघम अपीयर किया है। ठीक है, अबसलम एंड असिस्टोफेल। नेम द लेडी हु स्टूप्स इन द सी स्टूप्स टू कैंकर। ये कह रहा है कि मिस हार्डकैसल जो हैं ये अपीयर होती हैं सी स्टूप्स टू कैंकर में। द राइवल्स ऑफ रिचर्ड शेरिडन इज ए। कह रहा है द राइवल्स ऑफ
द राइवल्स जो है रिचर्ड शेरिडन का, वो क्या है तो आपको बता दें कॉमेडी ऑफ मैनर है। क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। 35 की बात करते हैं। नेम द प्ले इन विच यू फाइंड टोनी लंपकिन अ फनी कैरेक्टर। ये बता रहा है क्या है? टोनी लंपकिन। तो आपको बता दें एक फनी कैरेक्टर है, वो है सी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय शेरिडन। ठीक है, शेरिडन। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज इथर्स रोड सी वुड इफ सी कुड इन। देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट है, लाइन देख लीजिए। जॉर्ज इथर्स सी वुड इफ सी कुड, तो कह रहा है कि क्या है? जो वो प्रोज है, ध्यान रखिएगा क्या है? प्रोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाय रिचर्ड स्टील। तो कह रहा है कि द गुड नेचर्ड मैन इज नॉट रिटेन बाय स्टील, रिचर्ड स्टील। गुड नेचर्ड मैन। 38 की बात करते हैं। हु रोट लव इन वुड, यानी कौन सा है जो लिखा है लव इन वुड, कौन व्यक्ति है? तो व्यक्ति है विलियम वाइचरली। विलियम वाइचरली जो लव इन वुड लिखा है। हु रोट द स्कूल फॉर स्कैंडल। 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये है शेरिडन। कौन है जिन्होंने लिखा है द स्कूल फॉर स्कैंडल? वह शेरिडन ने लिखा है। सॉरी फॉर साउंड। नेक्स्ट है हु रोट द टेंडर हस्बैंड। तो यह 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील, रिचर्ड स्टील ने लिखा है क्या? द टेंडर हस्बैंड, नरम पतिदेव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।